तो यहाँ पर आप देखें, झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ। ठीक है, आपको नहीं पता है उत्तर, मान लीजिए कि ऐसा कौन पार्टी बोला था, लेकिन 1952 तो इसने दे दिया क्वेश्चन सेटर ने। आपको यह क्लू है ना। जेएमएम आजसू तो बाद में स्थापित हुआ है ना, 1973 में, 1980 में, तो ये तो बाद का है। अब रह गया जेएसएससी, जेएससीसी और झारखंड पार्टी। ठीक है, तब ये देखिए कि जब आप इतिहास में जाते हैं, झारखंड का मैं आंदोलन पढ़ा चुका हूँ, निर्माण आंदोलन, उसमें मैंने बताया था आदिवासी महासभा को श्री जयपाल सिंह मुंडा ने क्या किया, झारखंड पार्टी 1949 में नाम दे दिया। कारण क्या था, उनको लगता था कि झारखंड का निर्माण जो है सिर्फ आदिवासियों के सहयोग से नहीं होगा, गैर आदिवासी वर्ग का सहयोग जरूरी है, और आदिवासी महासभा से कहीं ना कहीं से गलत संदेश जा रहा है। इसलिए झारखंड पार्टी आपका आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं था। हो का बधुमूल, मैंने आदिवासी से रिलेटेड संस्कृति का अलग अलग फैक्ट दिया था। ओके, उसमें आपका सारे बधुमूल को एक साथ मैंने कर दिया था, आपको याद होगा। उसमें गोनोंग था, तो गोनोंग से आप कर सकते हैं। चलिए, मिस प्रिंटिंग है, भाषा भूल है। झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? ये भी झारखंड की संस्कृति में क्लास ले चुका हूँ, टेस्ट ले चुका हूँ, सरहुल होगा। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? बहुत सारे मुंडाओं की वहाँ हत्या कर दी गई थी, शहीद हो गए थे मुंडा वर्ग के आंदोलनकारी, तो बिरसा उलगुलान से संबंधित है। ब्रिटिश काल में सिंहभूम में किसानों से कुसुम, असन आदि पेड़ों के रेशम लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, इस कर का क्या नाम था? ठीक है, ये थोड़ा सा अननोन प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन सेटर्स के द्वारा, लेकिन घबराने की उससे बात नहीं है ना। देखिए, चराई तो होगा नहीं, इसको छाट देते। जमाबंदी होगा नहीं, लेखा जोखा से संबंधित है। ठीक है, इसको छाट देना था। रसद दलकट्टी में आप ले सकते थे, तो रसद से ज़्यादा बेहतर लग रहा था दलकट्टी। आंसर जो आपका दलकट्टी होगा। अगर मान लीजिए कंफ्यूज भी करते तो 50% चांस तो रहता। ये देखिए आ गया जनजातियों से रिलेटेड, बेरू गोसाई, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये सूर्य भगवान का अलग अलग नाम है आदिवासियों के अलग अलग वर्गों के बीच में, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न था, तो सूर्य होगा उसका आंसर। मुंडाओं की पुरखों की कहानियाँ मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? ये मैंने स्पेशली बताया था, समझाया था, टेस्ट भी इसका क्वेश्चन है प्लस पढ़ाया भी है। सोसो बोंगा है। ठीक है, रामदयाल सिंह मुंडा का संभवतः है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं के पारंपरिक आभूषण नहीं है? तरपत, पैला, तरका, हंसली। ठीक है, निश्चित रूप से थोड़ा सा अगर आभूषण सेक्शन आप नहीं पढ़े थे तो दिक्कत आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, इसका आंसर जो होगा पैला होगा, और मान लीजिए गलती भी हो गया तो ये मेरिट लिस्ट पर आपका इफेक्टेड नहीं करेगा, निश्चिंत रहें। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन हैं? ठीक है, तो मोगो जोरगो को आप छाट सकते हैं, गोतियो छौ को छाट सकते हैं, घुड़िया यहाँ पर है। ठीक है, घुड़िया तो अलग नृत्य ही है, इसको छाट सकते हैं। तो बचता आपका है खेमटा भिनसारी। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। राम रेखा धाम बहुत ही पॉपुलर है, 6th जेपीएससी के इंटरव्यू में तो इतना प्रश्न राम रेखा धाम कहाँ है पूछा गया कि पूछिए मत, है ना। तो ये जो है सिमडेगा में है राम रेखा धाम, ये तो गलत कोई नहीं किए होंगे आप लोग। यहाँ पर जो है हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा है? तो एससी राइस का आंसर होगा, हालांकि ये आपके मेरिट पर प्रभाव नहीं डालेगा। मटूरा कहानी, ठीक है, मटूरा कहानी मुंडाओं लोक कथाओं का संग्रह है। इनका जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ भिखू टिर्की है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये मेरिट लिस्ट इफेक्टेड नहीं करेगा। साहित्य सेक्शन को इस तरीके से जेपीएससी ने दे दिया है कि शायद जेपीएससी के लिए ही यह नुकसानदायक है, क्योंकि वह मेरिट की टेस्ट को अच्छी तरह से नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर लिखे गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? फादर कामिल बुल्के हैं। ठीक है, निश्चित रूप से साहित्य में बताया भी था कि सीएनटी और एसपीटी से भी टफ जो है साहित्य आपका होने वाला है ना।
डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट के लेखक कौन हैं? निश्चित रूप से अभी एक कठिन प्रश्न था, आपका मेरिट पर प्रभाव नहीं डालेगा, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। इसका मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है केश सिंह। 17 नंबर, यीशु चरित चिंतामयीन, है ना। ये भी देखिए एक टफ क्वेश्चंस दिया गया जो किसी भी स्रोत में बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है, लेकिन यीशु चरित चिंतामयीन ईसा मसीह की जीवनी 1963 में नागपुरी में किसने लिखी। लेकिन चूंकि हाफमैन के बारे में बहुत सारे बुक्स आप पढ़े थे, स्टेन स्वामी तो आपका लेटेस्ट हैं, तो ये दोनों आप छाट सकते थे, दोनों में एक उत्तर आप चुन सकते थे, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन हैं? ये भी आपका एक टफ क्वेश्चन था, एसएलएसओ मैली, ठीक है। लेकिन साहित्य का आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, वह मेरिट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने नहीं जा रहा है, ठीक है।